पहुंचने ही वाले हैं, उनकी गाड़ी आ चुकी है और आसपास गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंचे हुए हैं उनके साथ। आपका स्वागत है सर। लाइन में रोटी लाइन में पीछे का थाली उनका जो प्रयास है वो कहीं न कहीं रंग लाएगा। बीच में एसपी साहब इस जिले के मालिक हमारे बीच में आ चुके हैं, तो जोरदार तालियों से उनका अभिवादन होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, जोरदार तालियां। अच्छा जो इलाहाबाद सब वो कहाँ है सरपंच साहब कितनी बॉर्डर के लास्ट है जी, राजस्थान के बॉर्डर पे है। मैं खुद महसूस कर रहा था, मेरे को इतना टाइम लग गया गाड़ी में आते सारे कंप्लेंट्स आते हैं, कितना दूर आना पड़ता है और वही गाड़ी में हम बात करते हैं। सर बहुत खुशी होती है सर, आप कितनी मेहनत करते हो। पवित्र धरती पर जो आज सराहनीय कार्य किया है, इस जिले के बहुत बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं और नशे के खिलाफ जो मुहिम चली है, आइए हम सब मिलकर तालियां। ये तो भूला मत करो, याद रखा दो। तो सरपंच गुरवेज जी नाईवाला की और तमाम सरपंचों की तरफ से भी हम जी सर, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, आज नाईवाला गांव में पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखिए कि ज़िला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान सिरसा में पिछले 1.5 सालों से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हमने 9 गांव नशा मुक्त करवाए हैं गांव नाईवाला से, और इन सभी 9 गांव के सरपंच प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आए थे। तो इस टाइम कुल जो ज़िला पुलिस का डिफरेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके टोटल 167 विलेजेस नशा मुक्त करवाए हैं और 11 वार्ड। मैं बताना चाहता हूं कि नशा मुक्त अभियान एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो इस गांव को हम नशा मुक्त करवाते हैं, हम वहां कंटिन्यूसली फीडबैक लेते हैं सरपंचों के साथ सरपंचों से, अपने जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं उनसे भी, ताकि कोई रिलैप्स ना हो। तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है आमजन का, और मेरा ये मानना है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये जो ड्रग्स की जो समस्या है सिरसा ज़िले की, वो एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, गांव जन आंदोलन से हम उस चैलेंज को जल्दी इसको टेक कर सकते हैं। सर, नशा मुक्त गाँव का आप चयन कैसे करते हो? देखिए, नशा मुक्ति के क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया, 2 क्राइटेरिया हैं कि हम सरपंच से, अपने खुफिया सोर्सेज से कुछ लिस्ट बनाते हैं जिसमें जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं कि आप अपना इलाज करवाइए, और जिस तरह मैंने कहा कि अन्य बीमारियों का जिस तरह से इलाज है, इस तरह से जो ड्रग एडिक्ट है वो भी अपना इलाज करवा सकता है। तो नशा मुक्त गांव घोषित करने के 2 क्राइटेरिया हैं, उस टाइम पे जो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट है उनका इलाज, और उस टाइम पे उस गांव में जो ड्रग पेडलर्स हैं, तस्कर हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई। क्या कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं सर? तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पुलिस से एक फेयर होता है, लोग विश्वास नहीं करते कि सच में पुलिस ये भी काम करेगी कि ड्रग एडिक्ट्स को लेके जाके उनका इलाज करवाएंगी। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ कंबाइन करते हैं, ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि आमजन का विश्वास नहीं है पुलिस पे कि बुलाएंगे तो कहीं मुकदमा ही देंगे या बिठा लेंगे, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से दूर होता है। और जो हमारा कंटिन्यूस प्रयास रहा है पिछले 1.5 साल से, उससे हम विश्वास भी पैदा कर पाए हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। सेकंड, एक एनोनिमिटी। कोई भी पेरेंट शायद नहीं चाहेगा, बहुत कम पेरेंट्स होंगे या कम लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे को कहूं कि वो नशेड़ी है या ड्रग एडिक्ट है। तो इन दोनों, ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं, और पर अभी तक
इन चैलेंजेस के बावजूद भी हम 167 गांव नशा मुक्त करवा पाए हैं। नाईवाला गांव के साथ ही लगता गांव बालासर भी है सर, वहाँ पर शरेआम आधी रात को नशा बेचा जाता है। तो वो गांव हमने नशा मुक्त करवाया भी नहीं है इस लिस्ट में। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं वही मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर है इस पूरे अभियान में। इसमें होल गवर्नमेंट अप्रोच है। डी एडिक्शन सेंटर अगर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट करता है उनको देखना है। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, जो दवाइयाँ जो प्रेगबिलिन, सिग्नेचर, गैबापेंटिन आप सुनते हो बार बार, वो पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती, वो कॉग्निजेबल नहीं है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जब तक हम सब नहीं एकजुट होंगे, और जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज नशा मुक्त करवा दिए तो कल वहाँ पे कोई चुनौती वैसी नहीं आ सकती। वैसे सिरसा पुलिस हमारी तरफ से बताएगी पात्र है भी काफ़ी इन दिनों में जो चिट्टा और जो हीरोइन वगैरह पकड़ी है आपने, तो हमारी तरफ से भी आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है और हम मेहनत ईमानदारी से करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। और यही विश्वास मैं गांव-गांव वासियों को दिलवाना चाहता हूं कि अगर हम ईमानदार हो जाएं और हम ये चाहें कि हमें अपनी गली, चबूतरे, ढानी सब नशा मुक्त करवाना है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे सर? देखिए मैं हमेशा युवाओं को ये कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया की दुनिया से इन्फ्लुएंस ना हो ज़्यादा, अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में डाइवर्ट करें, पढ़ाई करें, खेल कूद में जाएं, स्पोर्ट्स को इनकलकेट करें या कोई भी आर्ट करें। ये जो चीज़ें दिखती हैं कि ये मूवी से कभी इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, फिर कहीं नाच गाना कर रहा है, ये सभी फिल्मी बातें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, और उनको याद रखते एक अच्छा इंसान बने, पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। सर तस्कर और पुलिस का कितना फासला है? देखिए मैं अपने उसमें कहता हूँ ये इन चीज़ों में मैं ना टिप्पणी करता ना वो करता। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये जो स्लोगन्स होते हैं ये ना मेरे को अपील करते, ना ये मैं समाज को देना चाहता हूँ। बात ये है कि ये चोर पुलिस का खेल है। हमने सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, हमने तस्करों में डर बिठाना है, उनको मुकदमे दर्ज करके अंदर देना है। और इसी प्रिंसिपल में मैं बिलीव करता हूँ कि हमारा जितना डर रहेगा, जितना उनको कानून में हम सख्त से सख्त सज़ा करवा सकते हैं और आप सबके सहयोग से, तो ये फिर फासला ही फासला है, फिर वो पास भी नहीं आएंगे। सर उड़दंगबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे जो आजकल बाइकें लेकर हर किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी को पीटना, ऐसा इन पे भी क्या शिकंजा कस सकते हैं? देखिए अगर आप पीछे का क्राइम उठाओगे तो जो एफरे के पर्चे होते हैं वो हम बहुत देते हैं। हम 172 नया प्रावधान आया है जिसमें हम 23 घंटे के लिए किसी बंदे को रख सकते हैं अगर वो लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस नहीं माने, वो भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम नोटिस भी दे रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक सोसाइटी भी जो एक सिविक सेंस है या सोसाइटी भी नहीं समझेगी हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ बच्चे बाइक्स पे हम चलानिंग भी कर रहे हैं। हमने हर मुलाजम को डायरेक्शंस दी गई है कि कोई भी मोटर बाइक जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं उनको एक बारी ज़रूर चेक करें कि कोई कापा लेके नहीं जा रहा हो कोई। और मैं इसी संदर्भ से आप सबसे अपील भी करना चाहूँगा, जो वारदातें होती हैं यहाँ पे उसमें कापा यूज़ होता है, तो हमने अब वो लिस्ट भी बनाई है कि कापा कौन बेच रहा है। अब हम उनसे भी पूछताछ करेंगे किसको बेचा है। और अगर किसी के परिवार ने खेती के लिए लिया है और उसके बच्चे ने किसी पे वार किया तो हमको उनको भी बुलाएंगे। आप अगर कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वेपन बन रहा है और इतना रैम्पेटली बन रहा है, तो विल इंश्योर कि हम सबको इन्वेस्टिगेशन में देखें क्या किसका क्या रोल। जिस तरह गांव के अंदर एसपी की तरफ से यहाँ किया गया था नशा मुक्त अभियान के तहत, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब ने जो मुहिम गांव-गांव में चला रखे हैं नशा मुक्ति के ऊपर कि गांव को नशा मुक्त करना है, उसी कड़ी के अंदर ही हमारा गांव चुना गया था। हमारे गांव के अंदर कोई भी मेजर नशा नहीं करता, ना कोई चिट्टा स्मैक वगैरह, सब बुक्की वगैरह से सभी दूर हैं। और उसी चीज़ के अंदर हमारे गांव को आज एसपी साहब ने चुना था और उसका प्रोग्राम हमारा किया गया।
और उसके अंदर हमारे SHO सर पहले हमारे गांव में विजिट करके गए, वो आए और गांव वासियों से उन्होंने बातचीत की और उसके अंदर उन्होंने ये बात रखी कि कोई भी नशा करता है या उसको कोई दिक्कत है तो वो हमसे आके मिले, हम उसका पूरा प्रॉपर इलाज करवाएंगे और नशे की मैप के तहत उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, उसका नशा छुड़वाएंगे, हॉस्पिटल में बाकायदा इलाज करवाएंगे और जो भी उसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उसकी सहायता करेंगे। और उसी कड़ी के अंदर ही हमारा भी यही प्रयास रहता है कि गांव के अंदर जो नौजवान साथी हैं वो इस लत से बचें और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे गांव के अंदर कोई भी इसी प्रकार का मेजर नशा नहीं है। युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैम, युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये नशा जो है ये बहुत ही बुरी बला है। ये एक बार जो इसके चपेट में आ जाता है उसका पूरा कैरियर ही ख़त्म हो जाता है और जो माँ बाप के सपने होते हैं वो सारे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर एक ही अपने को जीवन मिलता है और उनको नशे को त्याग कर अपने जो फ्यूचर है, भविष्य है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए काम करने चाहिए और खेलों के अंदर भाग लेना चाहिए और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। थैंक यू मैम।